प्रणाम। आज फिर आपके सामने प्रोफेसर अश्विनी, टाइम साइंटिस्ट, और एक ये पुस्तक मैं दिखा रहा हूं। कृष्णेंद्र प्रचारिका है इसका नाम, कृष्णेंद्र प्रचारिका। और कृष्णेंद्र कौन? तो मुझे लगा कि एक ना, ये इसमें आप देखेंगे गोला बना हुआ है और उस पे लिखा है योग एंड योगा, योग एंड योगा। और उसके नीचे एक रिवॉल्वर दिखा रखी है, इसका नाम है सी मालवर। क्या नाम है इसका? सी मालवर। और उसमें उसके बाद में दो आंख दिखा रखी है, ये एक आंख, पेयर ऑफ आईज दिखा रखा है, और एक ये कुछ नाकर गुरु दिखा रखे है जो कहते हैं कुछ मत करो। यहां पर कुछ मत करो का मतलब बहुत गहरा है जो समझना होगा आपको, क्योंकि हम कर्मफल नहीं कमाना चाहते। कुछ ना कर का मतलब है कि आपको वो काम करने हैं जिससे आप कर्मफल ना कमाओ, या अगर कमाओ तो साथ के साथ निपटा दो। ये नहीं कि कर्मफल अब कमाया और निपटना है 1 साल के बाद या 1 जन्म के बाद या 100 जन्म के बाद। जो आपने सुना होगा भीष्म पितामह का जो उनको मिला, जब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कृष्ण ने उनको उनकी 100 जन्म से पहले की एक कोई घटना बताई जिसके कारण उनका परिणाम उनको अब भुगतना पड़ा। मतलब 100 जन्म पहले का एक कर्म किया हुआ अब भुगतना पड़ा इस जन्म में। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, पर इच्छा मृत्यु का वरदान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कर्म फल से बच सकते हो ना, उससे बचने का कोई संभावना नहीं है। भुगतने तो पड़ेंगे ही। जब 100 जन्म के बाद भुगतना पड़ा उनको, तो यानी पुराने भी जितने कर रखे सारे ही निपटाने पड़ेंगे। तो कम से कम कोशिश ऐसी करो कि अगला जन्म मनुष्य जन्म मिल जाए। पर हम लोग अपने इग्नोरेंस में जन्म क्या कमा रहे हैं? कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, मतलब इंसान तो बहुत दूर की बात है, हम ढंग से जानवर का जन्म भी नहीं कमा पा रहे हैं। हम लोगों की ये हालत हो चुकी है। वैसे तो कलयुग का कमाल है, ये कलयुग में ये एक्सपेक्टेड ही है कि ऐसा होगा, पर कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। पूर्ण मुक्ति एंड मोक्ष दोनों संभव है। तो उसके लिए योग एंड योगा, ये आपको समझना ही होगा कि योग क्या है और योगा क्या है। आज के जो टॉपिक का टाइटल है वो है हम लोग एम्पावर्ड वुमेन क्लब की तरफ से बात कर रहे हैं। तो एम्पावर्ड वुमेन की खासियतें क्या है भाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो उसके लिए हमने आज का जो दिन चुना हमने, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। आजकल ना बहुत चर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बहुत चर्चा है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर अरबों रुपया खर्चा जा रहा है, अरबों डॉलर्स खर्चे जा रहे हैं एआई के ऊपर, एआई पे काम करने के। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे कि वो जो है ये ऑब्सोलीट टॉपिक है। एआई तो कब का मर चुका। एआई इज ए डेड एलिफेंट वॉकिंग। नो पॉइंट गोइंग फॉर एआई। यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। The time now, the era of embedded intelligence. AI is artificial intelligence, but the era of embedded intelligence has already started. And since 2006, embedded intelligence, it is one of the oldest system. Oldest means I am talking of first Satyug. फर्स्ट सतयुग। अभी तो कौन सा युग, महायुग चल रहा है, आप ये पता करो। और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पहले महायुग का, पहला सतयुग की बात कर रहा हूं मैं। वो टेक्नोलॉजीज जिनका उपयोग करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया।
एंटिटीज बनाई। तो एम्बेडेड इंटेलिजेंस, उसका जमाना चल रहा है, ऑलरेडी फंक्शनल है, और उसको टेस्टिंग करते 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 प्रैक्टिस करते करते यहां तक पहुंच गए कि अब एम्पावर्ड वुमेन क्लब का निर्माण हो चुका है। आप एम्पावर्ड वुमेन क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर वुमेन। मेल्स के लिए अलग है, लिव 16 लुक 16 एशो क्लब, वो अलग बना हुआ है, पर उसमें कोई भी जेंडर आ सकता है, उसका एक पर्पज अलग है। पर एम्पावर्ड वुमेन क्लब का पर्पज अलग है। लिव 16 लुक 16 एशो क्लब में हम लोग उन प्रोसीजर्स को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिनसे हम चिर युवा स्थिति प्राप्त कर सकें। चिर युवा मतलब मरने तक नौजवान, मरने तक हम लोग नव युवक रह सकें। फ्रेश एज 16। षोडशी पंथ, हमें षोडशी पंथ अपनाना होगा उसके लिए। षोडशी यानी 16 के 16 के दिखो, 16 के रहो, 16 के ही महसूस करो। फील 16, लिव 16, लुक 16, and it is possible. Yes, it is possible for all, male, female, neutral. Anyone can achieve that. But you have to follow the दिनचर्या, सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड सिस्टम भी एग्जैक्टली टू द पॉइंट। जैसे जब हमें खाना बनाना है, आटा गूंदना है, तो आटे और पानी का प्रोपोर्शन, अगर उसमें नमक डालना है तो उसका प्रोपोर्शन हैज टू बी एग्जैक्ट, अदरवाइज आपकी रोटी बनेगी नहीं, आप रोटी बना नहीं पाओगे। आप सब्जी बना लोगे पर खा नहीं पाओगे अगर प्रोपोर्शन आपने मिस कर दिया तो। इट हैज टू बी एग्जैक्ट, इट हैज टू बी एग्जैक्ट। पूजा का प्रोसीजर, आपको ये पूजा है और पूजा तपस्या है। तपस्या क्या है? पूजा और तपस्या दो जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनका मतलब एक ही है, एक ही मतलब है इनका, एक ही अभिप्राय है दोनों से, कि आपको प्रोसीजर्स जो है एग्जैक्टली अडॉप्ट करने पड़ेंगे। वो कहते हैं आजकल हम मंदिर जाते हैं, हमें मिलता नहीं कुछ भी, तो हमने कहीं और जाना शुरू कर दिया, हमने बदल लिया। भैया बदलना ही पड़ेगा, और वहां पे भी अगर आप प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे तो वहां फिर से बदलना पड़ेगा आपको। हर जगह पर, एट एवरी प्लेस यू हैव प्रोसीजर्स वेल डिफाइंड। और माइंड इट, देवता आपको जो दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी। नन कैन गिव, ओनली देवतास कैन गिव। पर आपको प्रोसीजर, उनसे मांगने का तरीका, उनसे लेने का तरीका, अपनी एलिजिबिलिटी 100% एक्वायर करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है कोई, अगर कोई आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या केयर रखनी है उसको, एंड एवरीथिंग हैज टू बी एग्जैक्ट। इवन देन यू मे नॉट गेट, बिकॉज देयर आर 5,000 सीट्स एंड 5 लाख पीपल आर अपियरिंग। तो 5 लाख में से 5,000 में आना है। 0.01% का इफेक्ट आता है। एक नंबर से आप रह सकते हो, रह जाओगे। एक नंबर, कई बार आधा नंबर, आधे नंबर से रह जाओगे। आपको जो फॉर्म भरना है ना, सबसे पहला फॉर्म भरना है ना, तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर वो एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि फॉर्म परचेज कर पाओ, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू इवन परचेज ए फॉर्म। वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव डजंट मैटर, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ एग्जैक्टनेस चाहिए। प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड प्रिसाइजली। किसी भी धर्म में चले जाओ, आप धर्म बदल लो, रोज बदलना पड़ेगा। जहां पर आप प्रोसीजर से लैग करोगे तो रोज बदलना पड़ेगा आपको। और अगर एग्जैक्ट प्रोसीजर पर फॉलो करोगे तो आपको सनातन प्रक्रिया में सनातनता मिल जाएगी। सनातनता का मतलब यह लिव 16 लुक 16। सनातनता का मतलब यह चिर युवा। वो कहा है ना, परशुराम जी चिर युवा हैं। वो 7 लोग बताए गए हैं कि 7 प्राणी ऐसे हैं जो जीवित हैं, चिर जीवित हैं, अमर हैं। तो उनमें से एक परशुराम जी हैं, हनुमान जी हैं। सारे के सारे सनातन प्रक्रिया के फॉलो करने वाले हैं, सारे के सारे लोग। तो ये मान ही नहीं सकते, पब्लिक मान ही नहीं सकती कि ऐसा भी संभव है। पर अब तो क्लब बन गया है, ऐसा संभव है। इच्छा मृत्यु का वरदान आप अपने अंदर पैदा कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, देवताओं से खरीद सकते हो आप। इच्छा मृत्यु का वरदान देने के लिए इप देवी बनी हुई है, आ चुकी है। संतुष्टि इप देवी, वो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकती हैं। युगल भगवान, जो कलयुग के युगल भगवान है, वो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकते हैं। कैन यू इमेजिन? जो भीष्म पितामह को मिला हुआ था, और भीष्म पितामह को उनके पिताजी ने दिया था। आप महाभारत में जाकर के रेफर कर सकते हैं इस बात को। इच्छा मृत्यु। और जो ये 7 चिर युवा हैं, ऑब्वियसली इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो पर जब एक देखो, गेम क्या है? गेम है कि अगर आप रोगी रहते हो, बीमार रहते हो, तो आपकी जीने की इच्छा नहीं करेगी, तो भी आपको इच्छा मृत्यु वरदान काम आएगा। आपको इच्छा मृत्यु वरदान तो हर जगह काम आएगा, हर समय काम आएगा। बहुत ही परफेक्ट वरदान है ये, और ये मिल सकता है, आप ले सकते हो। बट अगेन, आपको अपनी योग्यता उतनी रखनी पड़ेगी, तभी वो काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कर्ण के कवच कुंडल कुछ काम नहीं आए, कुछ काम नहीं आए। तो द्रोणाचार्य का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, कुछ काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि योग्यता नहीं थी। योग्यता थी तो मिला हुआ था, पर मेंटेन नहीं कर पाए उसको मेंटेन नहीं कर पाए। समस्या यही है कि हम गाड़ी ले तो लेते हैं, कार खरीद ली हमने, पर मेंटेनेंस कौन करेगा ये ध्यान नहीं रहता है हमें। जब उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो पता लगता है कि अरे, मेंटेनेंस इतनी महंगी है, मैंने क्यों खरीदी ये गाड़ी। इसलिए वरदान भी एक ऐसा सिस्टम है जिसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। रक्त बीज, उसको वरदान था कि वो जहां पर भी उसकी रक्त की एक बूंद भी गिरेगी तो वो फिर से पैदा हो जाएगा। भस्मासुर, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यह है कि वरदान लेने के लिए बहुत सारे एफर्ट करते हैं। भृगु, मैं भृगु ऋषि की बात करूंगा कि उनके पास इतने वरदान इकट्ठे हो गए थे कि उनकी कैपेबिलिटी इतनी हो गई थी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। इमेजिन। पर मुझे समझ में नहीं आया कि उनको टेस्ट करने की जरूरत क्या थी।
उनको टेस्ट करने की जरूरत क्या थी? ईगो, कि मेरे पास ये वरदान है, मैं चेक तो कर लूं कि मेरे को ये है भी कि नहीं मेरे पास। कुंती, उसको वरदान था, पर उसको यकीन नहीं हुआ कि वो उसको वरदान मिल गया है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पूजा के प्रोसीजर्स पर विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था। आपको अंधविश्वास करना पड़ता है, और जब तक आप अंधविश्वास नहीं करोगे तो आप वही गलतियां करोगे जो भृगु ने की, वही गलती करोगे जो कुंती ने की, वही गलती करोगे जो भस्मासुर ने की, वही गलती करोगे जो रक्तबीज ने की, वही गलती करोगे जो सारे राक्षसों ने की। सो कॉल्ड राक्षस, दानव, उनको दानव कहा इसीलिए गया कि वो गलतियां करते थे। देव और दानवों में फर्क क्या है? देव गलती नहीं कर सकते। देव और दानवों में फर्क क्या है कि देव गलती नहीं कर सकते। दानव गलती कर सकते हैं, मानव गलती कर सकता है, पर देव गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देवों के अंदर उनकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस EI पूर्ण रूप से जागृत होती है। ये गलतियां कैसे होती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गलतियां होती हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस से गलतियां हो सकती हैं, पर एम्बेडेड इंटेलिजेंस अगर आप जागृत कर लेते हो पूर्ण रूप से, तो आप गलतियां नहीं करोगे। पक्की बात है ये। देव बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। इच्छा मृत्यु तुम्हारे पास है। हर प्रकार के छल से बचने के सारे तरीके आपके पास हैं। आप लगभग कृष्णंश हो जाते हो। पुरुष हो तो कृष्णंश और स्त्री हो तो कृष्णिका। पक्की बात है ये। पर अपनी एम्बेडेड इंटेलिजेंस को जागृत करना पड़ता है, और उसके जो प्रोसीजर्स है वो आपको 100% अक्षरशः एग्जैक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एडॉप्ट करने पड़ेंगे। उसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते। अगर आप गलती करोगे तो आपकी जो जागरण है वो पूरा नहीं होगा। प्रोसीजर फॉलो करने की बात कर रहा हूं मैं, कि प्रोसीजर आप एग्जैक्टली फॉलो करो, रिजल्ट आपको गारंटीड मिलेगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके पास नेगेटिव थिंकिंग आएगी नहीं। आपको पता है नेगेटिव थिंकिंग का मूल कारण क्या है? कर्ण के पास कवच कुंडल थे, तब भी वो दुर्योधन के साथ जुड़ा। कितनी भयंकर गलती की उसने। उसके कवच कुंडल इंद्र ले गए थे, तो वो उसकी गलती की सजा थी, उसको मिली थी। वो कहानियां चाहे कुछ भी कोई सुना दे, पर कर्ण ने जो गलती करी थी उस गलती की सजा थी कि उसको कर्ण और कुंडल और कवच खोने पड़े। तो गलती का कोई स्थान नहीं है, और गलत का साथ देना ही गलती है। सबसे बड़ी गलती है गलत का साथ देना। सबसे बड़ी गलती है। चाहे कितना ही एहसान किया हो, पर जो गलत काम कर रहा है तो उसको आपको रोकना ही होगा। आपकी जिम्मेदारी है। तो एम्बेडेड इंटेलिजेंस अपनी है, सबकी पर्सनल है, एब्सोल्यूट पर्सनल। और जितनी जागृत होगी उतना ही आपको दूसरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गारंटीड है, पक्की बात है कि दूसरे की जेलसी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और दूसरा अगर गलती कर रहा है
तो उसका नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, कहते हैं कि नुकसान हमेशा दूसरे की गलती से होता है, एक्सीडेंट हमेशा दूसरे की गलती से होता है, और हम भी दूसरे हैं किसी के लिए। और यह पक्की बात है, यह फैक्ट है कि एक्सीडेंट हमेशा दूसरे की गलती से होगा, आपकी गलती से कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हमेशा दूसरे की गलती से एक्सीडेंट होता है। तो अगर आपको दूसरे की गलती से होने वाले नुकसान से अपने को बचाना है, तो आपको अपनी एम्बेडेड इंटेलिजेंस को जागृत करना ही होगा, मेंटेन रखना ही होगा। और एम्बेडेड इंटेलिजेंस को जागृत रखने और मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, उसमें युगल भगवान कलयुग के, उनकी पूजा आराधना बहुत बहुत जरूरी है। ताऊ आकूतनाथ की ब्लेसिंग्स, कृष्ण ईष्ट की ब्लेसिंग्स, षोडशी गोपाल का साथ, आपका मित्र, लड्डू गोपाल होते थे ना, अब वो षोडशी गोपाल हो गए हैं। तो षोडशी गोपाल का मतलब यह है 16 के दिखो, 16 के रहो, 16 के फील करो। षोडशी, लिव 16, लुक 16, फील 16। और एम्पावर्ड वुमेन क्लब का मतलब, एम्पावर्ड वुमेन का मतलब है जिसकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस जागृत है, मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। और ये जो एम्बेडेड इंटेलिजेंस फीमेल में सिक्स्थ सेंस में होती है, और मेल की एम्बेडेड इंटेलिजेंस कोई फीमेल ही जागृत कर सकती है और फीमेल ही मेंटेन करवा सकती है। मतलब कमाल देखो, सनातन सिस्टम में एक लड़की से विवाह, एक विवाह का वो था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो ज्ञान दिया था वो यही दिया था कि एक विवाह, एक स्त्री से विवाह क्यों, एक ही लड़की के साथ संबंध क्यों, एक ही लड़के के साथ संबंध क्यों? क्योंकि वो ही लड़की अगर आपकी उसकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस जागृत है, मेंटेन्ड है, और वो ही आपको आपकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस को जागृत और मेंटेन्ड रखवा सकती है। इसीलिए डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। पति पत्नी का रिश्ता जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो उनकी जो प्रगाढ़ता है, उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर बढ़ती जाती है समय के साथ। यहां पर समस्या पता है क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है यहां पर कि फीमेल का मेनोपॉज हो जाता है, और मेनोपॉज को कैसे हैंडल करना है जिससे वो अपनी एम्बेडेड इंटेलिजेंस को फंक्शनल रख सके। वो प्रोसीजर नहीं है किसी के पास, वो सिस्टम नहीं सिखाया किसी ने, उस सिस्टम के बारे में नहीं बताया किसी ने। तो ये समझ लो कि मेनोपॉज का प्रोसीजर अगर आप एग्जैक्टली अडॉप्ट करके चलती हैं, फीमेल की बात कर रहा हूं, तो वो अपनी एम्बेडेड इंटेलिजेंस को मेंटेन रख पाती हैं और इनडायरेक्टली अपने मेल की भी रख सकती हैं। वो कहते हैं कि अच्छे कर्म, पति के अच्छे कर्म पत्नी के पास प्रिजर्व्ड रहते हैं। पता है आपको ये बात, पता है कि नहीं पता? सनातनता में मेल, कहते हैं हर सक्सेसफुल मेल के पीछे किसी ना किसी स्त्री का हाथ होता है। तो पत्नी का हाथ हो तो वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, लॉन्ग लास्टिंग माना जाता है, अगर पत्नी का हाथ पति के उसमें हो। और वो क्योंकि पत्नी के पास ही उसके अच्छे कर्म होते हैं।
प्रोसीजर ही वही है कि अच्छे कर्म जो है, पति के अच्छे कर्म पत्नी के पास प्रिजर्व्ड होते हैं। लेकिन जब मीनोपॉज होता है तो वो रिलीज होने लगते हैं। मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूं जो कुच्छल वेद से मिली गई, ढूंढी गई हैं, मिली गई हैं। मतलब कुच्छल वेद की दी हुई बातें हैं ये सारी की सारी, ज्ञान, जानकारी कि वो जो पत्नी, एम्बेडेड इंटेलिजेंस का कमाल है ये सारा का सारा, कि एम्बेडेड इंटेलिजेंस अगर आपकी फीमेल के अंदर होती है और वो ही मेल के अंदर जागृत करवा सकती है। बदले में वो 50% जो अच्छे कर्म मिले हैं उसको, उसके बदले में वो उसके एम्बेडेड इंटेलिजेंस को मेंटेन रखती है। कमाल देखो। और हम लोगों ने कहां ले गए, कहते हैं कि पेट से जाता है रास्ता, पति को खुश रखने का रास्ता पेट से जाता है। भैया पेट से तो पता नहीं क्या क्या जाता है, सारा वेस्ट तो पेट से ही निकलता है। सारी बॉडी का वेस्ट पेट से निकलता है। आपकी बॉडी की सारी एनर्जी पेट खा जाता है। एक्चुअली जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको कि पति के 50% अच्छे कर्म पत्नी के पास, और बदले में पत्नी उनको, पति को क्या देती है, एम्बेडेड इंटेलिजेंस। और आजकल जो एम्बेडेड इंटेलिजेंस का पहला स्टेप पता है क्या होता है, वो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाने देगा। कोई भी कितनी कोशिश कर ले आपको कंफ्यूज करने की, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। अगर आप बिल्कुल, आपकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस मेंटेन्ड है तो आपको दुनिया का कोई ताकत कंफ्यूज नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। संभावना ही नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में। और अगर एम्बेडेड इंटेलिजेंस फंक्शनल हो तो आपको पता है कि लड़की का विवाह 18 साल की उम्र में कर देना चाहिए और बेबी प्रेगनेंसी उसको 45 साल की उम्र में करनी चाहिए। शी शुड बिकम प्रेग्नेंट ओनली एट द एज ऑफ 45, नॉट बिफोर दैट। ये टेक्निकल चीजें बता रहा हूं मैं आप तुम्हें, एब्सोल्यूट टेक्निकल। और इस तरीके से अगर आप जिंदगी जियोगे तो आप सोचो कि आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया चलेगी। निरोगी काया संभव है, पर कारण चीज, उसका रास्ता वहीं से शुरू होता है, एम्बेडेड इंटेलिजेंस से। और कोई रास्ता है ही नहीं। जितनी आपकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस जागृत होगी, आप उतने ही फिल्टर अपनी सेंसेस में लगा पाओगे। और जितने फिल्टर आप डेवलप कर लोगे अपने आंख, कान, नाक में, उतने ही नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगी नहीं। दूसरा, आपको कंफ्यूज कर नहीं सकता। नेगेटिव थॉट से बचने का सबसे आसान तरीका है ये कि बिल्ड फिल्टर्स इन योर सेंसेस। कान में, आंखों में, नाक में, मुंह में, जबान में, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, हर जगह फिल्टर लगा लो तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगी ही नहीं कभी। ना तो आपको आएंगी और ना कोई दूसरा इंड्यूस कर सकता, दूसरा दे भी नहीं सकता। और आपको हर तरह के छल की, चीटिंग की पहचान हो जाएगी। आपके साथ कोई चीट नहीं कर सकता। गारंटीड है, ये सब चीजें पक्की हैं। कि और आपको कोई भी समस्या आएगी तो आपको उसका समाधान तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप
सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस परफेक्ट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली डिपेंड ही करता है आपकी एम्बेडेड इंटेलिजेंस पे। आपका आत्मविश्वास डिपेंड ही करता है आपकी आत्मिक वो जो एम्बेडेड इंटेलिजेंस कितनी जागृत है, कितना आप उसको यूज कर पा रहे हैं। Empowered woman means total successful in self and the family, entire family is going to be a successful family. सभ्य समाज जिसको कहा गया है, क्राइम फ्री वर्ल्ड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो पॉसिबल है अगर आप एम्बेडेड इंटेलिजेंस का उपयोग करना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये है कि हमें पूजा प्रोसीजर एग्जैक्टली करने पड़ते हैं जो कि हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ कैजुअल अप्रोच, कलयुग का इफेक्ट क्या है? कलयुग ने हमारी अप्रोच को कैजुअल कर दिया। सतयुग और कलयुग में फर्क क्या है कि सतयुग में हम कैजुअल नहीं हो सकते थे, नहीं होते थे, ना हो सकते थे, संभावना ही नहीं थी कोई। और कलयुग का जो कर्स है, कलयुग को जो वो मिला हुआ है, श्राप मिला हुआ है, कलयुग का श्राप ही यही है कि आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाओगे। पर कलयुग ही एक ऐसा वो है, पीरियड है, काल है जिसमें आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। देवता बनना चाहते हो, देवता बन सकते हो आप, पक्की बात है। 33 करोड़ हैं पर बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 33 करोड़ के 33 करोड़ का मतलब फिगर फिक्स हो गया। थे, अब नहीं है। अब जब से ये कलयुग का युगल भगवान आए हैं, 2006 के बाद आए हैं ये, तो 2006 से बाद की बातें कर रहा हूं मैं। ये सारे एशो सिविलाइजेशन शुरू हुई थी 2006 से, और अब कॉन्जलियला सिविलाइजेशन का शुरुआत हो चुकी है। तो कॉन्जलियला सिविलाइजेशन में एम्बेडेड इंटेलिजेंस की बात शुरू की गई है। तो कॉन्जलियला सिविलाइजेशन में आपको वो सिविलाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी, यानी आपको उस सिविलाइजेशन में माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपको सीखने के लिए या तो लिव 16 लुक 16 क्लब या फिर वुमेन एम्पावर्ड वुमेन क्लब, ये दो अवेलेबल है। और अगर आप मेनोपॉज क्रॉस के फेज में आ चुके हैं, 40 के ऊपर हैं, तब तो आपको पहले लिव 16 लुक 16 एशो क्लब ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद एम्पावर्ड वुमेन बनने के प्रोसीजर अडॉप्ट सीख करके वो ऐड करने पड़ेंगे, फिर आप एम्पावर्ड वुमेन क्लब ज्वाइन कर सकती हो। पर लिव 16 लुक 16 कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इट इज ओपन फॉर ऑल। तो आप ये आज की जो जानकारी थी मुझे देनी थी। कॉन्जलियला, यहां पर एक ना कॉन्जलियला के बारे में लिखा है। कॉन्जलियला मानव जगत का शुभ चिंतक, निश्चल गुरुजी भी कहते हैं इनको। जो कॉन्जलियला बन जाते हैं, कॉन्जलियला जनरेशन में आ जाते हैं, तो वो निश्चल गुरु बन जाते हैं, यानी जो कुछ भी सिखा सकते हैं आपको, जो भी आप सीखना चाहो, हर चीज सिखा सकते हैं आपको, हर चीज प्राप्त करने का तरीका सिखा सकते हैं आपको। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और कॉन्जलियला मीन्स मानव जगत का शुभ चिंतक। तो आज का मैं ये यहां पर
करूंगा। मैंने आपको जो पहले बताया था योग एंड योगा, तो इसके ऊपर एक छोटी सी पोएम है जो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। योग एंड योगा। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा। योग व योगा, योग व योगा, जो अपनाएगा इसको कष्ट मुक्त ही होगा। योग व योगा, योग व योगा, जिसने ना अपनाया कष्ट उसने ही भोगा। यानी आप ये देख लो, अगर आपको कोई भी कष्ट है किसी भी तरह का, तो इसका मतलब है आपने योग और योगा को अपनाया नहीं। या तो योग नहीं अपनाया, या योगा नहीं अपनाया, या ठीक से नहीं अपनाया, या अपनाया ही नहीं, या तरीका नहीं सीखा, प्रोसीजर नहीं सीखा। तो कष्ट होगा, जिसने ना अपनाया कष्ट उसने ही भोगा। योग व योगा, जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही भोगा। आनंद कैसे आएगा? आनंद आपको आएगा ही तभी जब आप योग एंड योगा दोनों अपना लोगे, अच्छे से अपना लोगे, पूर्णतया अपना लोगे, पूर्ण रूप से अपना लोगे। जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, फिर नहीं चाहिए दरोगा। अगर आप योग एंड योगा अपना लेते हैं तो आपको कोई मॉनिटर नहीं चाहिए, कोई मेंटर नहीं चाहिए, आप सेल्फ सफिशिएंट, अपने गुरु अपने आप बन जाते हो। योग व योगा, फिर नहीं चाहिए दरोगा। होगा होगा होगा, आनंदित जीवन होगा। योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, इसी से सब कुछ होगा। योग व योगा, योग व योगा। तो आज का मैं ये सत्र समाप्त करूंगा कुच्छल एंथम गा करके। हम लोग इस सत्र को समाप्त करते हैं कुच्छल एंथम गा करके। तो कुच्छल एंथम मैं गाऊंगा। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। जिसका भी कृष्णांश न जागा, वो है सबसे बड़ा अभागा। जिसका भी कृष्णांश न जागा, वो है सबसे बड़ा अभागा। कृष्णांश जगाने को राग लापा, दसों दिशाओं में जो व्यापा। मंगलकारी बना तत्व आकाशा, जय विजय की लहराई पताका। जन्मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। जन्मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। कुच्छल एंथम। तो इससे अब हमने सत्र समाप्त कर रहे हैं।
जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।